सभी को नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, ये आपका जो सीबीएसई में पिछले कुछ वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे समास के हैं। तो आप लोगों का बेटा एक तरह से क्विक रिवीजन है। सहा स्नेहम, सहा के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्नेहेन सहितम। कौन सा आंसर हो जाएगा? स्नेहेन सहितम। सा जब भी जहाँ पर भी आएगा इसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और सहितम साथ में आएगा। तो सहितम हमारे पास दो ऑप्शन में था, ए और बी में, लेकिन इसके साथ तृतीय विभक्ति आती है तो यहाँ पर तो स्नेहस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्नेहेन। जैसे आप लोगों को बताया, सा परिवारम परिवारेण सहितम, ठीक है, सा मार्गम मार्गेण सहितम। इस तरह से ये वाक्य बनते हैं। सा के साथ अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है रूपस्य योग्यम। रूपस्य योगम का आपका अनुरूपम बनेगा। रूपस्य योगम अनुरूपम, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जहाँ पर भी हमारे पास भाववाचक संज्ञा आती है वहाँ पर हम अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अनु दो में होता है, पश्चात अर्थ में और योग्य अर्थ में। अनु जो शब्द होता है हमारा, ये दो अर्थ में प्रयोग होता है बेटा, एक पश्चात अर्थ में और एक योग्य अर्थ में। तो योग्य अर्थ में कहाँ होगा? जहाँ भाववाचक संज्ञाएं होगी वहाँ पर हमारा ये योग्य अर्थ में होगा, ठीक है। इसी तरह से ही हमारा नेक्स्ट है माता पितरौ। माता पितरौ द्वंद्व समास है, माता च पिता च, तो इसका ऑप्शन ए जो है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, माता च पिता च, ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माता च पिता च, ठीक है। द्वंद्व समास है अपना माता पितरौ। ऐसे ही भगिनी भ्रातरौ आपका है, ओनली पितरौ भी आता है तो माता च पिता च करते हैं। अनृतम, अनृतम का आ जाएगा बेटा ना ऋतम। जहाँ पर भी आ शब्द आएगा वहाँ पर हमें ना लगा देना है। अनृतम ना ऋतम, ये वाला शायद आपको क्लास में नहीं करवाया गया है, तो फिर ध्यान रखना। अनृतम ना ऋतम, और मुझे याद दिला देना, मैं क्लास में और भी इनके एग्जाम्पल करवा दूंगी आपको। नेक्स्ट है वाक्पटु। ये एग्जाम में इतनी बार आ चुका है। ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। इसमें आएगा वाची पटुहु। वाक्पटुहु वाची ही पटुहु, सप्तमी तत्पुरुष समास है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है वृक्षोः परि। जहाँ पर भी ऊपर वाला शब्द आता है वहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है, तो इसमें षष्ठी सिर्फ एक में ही है, सी पार्ट में। वृक्षस्य है ऊपरी ही, जहाँ पर भी ऊपर शब्द यूज होगा वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वृक्षस्य है ऊपरी। नेक्स्ट है आपके पास सम्यम अंतिकर्म्य। जहाँ पर भी अंतिकर्म्य होगा वहाँ यथा लगेगा, जैसे यथाशक्ति शक्तिम अंतिकर्म्य, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम्यम अंतिकर्म्य है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से आंसर ए हमारा ठीक होगा, यथा सम्यम, क्योंकि यथा सम्यम में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है और यथा के स्थान पर अंतिकर्म्य होता है। सम्यम का हमारा सम्यम हो गया, यथा समय हमारा ऑप्शन ठीक नहीं रहेगा। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यथाशक्ति शक्तिम अंतिकर्म्य, यथा सम्यम सम्यम अंतिकर्म्य। अव्ययी भाव था बेटा कुश लवहु में, कुशः च लवः च, इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कुशः चः लवः चः। यथेष्टम यथाधन इष्टम हो जाएगा जब इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो यथा में अभी अंतिकर्म्य बताया है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यथेष्टम यथाधन इष्टम, इष्टम अंतिकर्म्य, इष्टम अंतिकर्म्य। द्वितीय तत्पुरुष समास नहीं, ये अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है। द्वितीय विभक्ति हमारी लगेगी इष्टम और फिर यथा के स्थान पर अंतिकर्म्य। ये ABC सीक्वेंस है ना, कई जगह बेटा गलत हो गई है, तो इनको ध्यान रखना। मैं आंसर जो बता रही हूँ उस पर टिक कर लेना। भारस्य वेदना, भार वेदना। भारस्य वेदना का क्या हो जाएगा? भार वेदनया। इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, भारस्य वेदनया। वेदनया तो एज इट इज लिखनी है, भार का आ जाएगा भारस्य है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट में है मृगस्य पश्चात। तो अभी बताया था अनु दो अर्थ में होता है, एक रूप अर्थ में और एक पश्चात अर्थ में। तो यहाँ पर अनु मृगम, मृगस्य पश्चात का क्या हो जाएगा? अनु मृगम। अनु उपसर्ग के साथ हमारा आया है, ये अनु अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के आपके 6-7 उपसर्ग के साथ ही वाक्य बने हुए थे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से इसको रिवाइज दोबारा से कर जाना। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास,
थोड़े से ही गिने चुने आप लोगों के समास हैं ये। तो मृगस्य पश्चात अनुमृगम। नेक्स्ट है आपके पास व्याघ्र मारही, ये वाला एग्जाम्पल में आया था और ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। बेटा देखो व्याघ्र मारी जहाँ पर हमारा आ रहा है चैप्टर में से लिया गया है आपका, तो बाघ को मारने वाली, तो बाघ व्याघ्र मार्यति इति सा। देखो या तो आ नहीं सकता क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो सा लगाएंगे, सा इन दोनों में है हमारे पास बी और सी में। व्याघ्रश्य मार्यति इति सह हमारा बनेगा नहीं, व्याघ्र के मारने वाली, तो व्याघ्रम हमारा इसका वाक्य सही होगा, व्याघ्रम मार्यति इति सा। ये एग्जाम में आया हुआ है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसका आएगा व्याघ्रम मार्यति इति सा। सा क्यों आया? क्योंकि वो जो थी वो स्त्री थी, इसलिए यहाँ पर सा शब्द यूज हुआ है। पाणी च पादौ च है, अब इसमें भी देखो ऑप्शन बी और सी में आप लोग डाउट में हो जाएंगे, लेकिन आपको कौन सा सही है आंसर? आपका बी ऑप्शन आपका सही है। पाणी पादम, पाणी च पादौ च पाणी पादम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। छोटी की मात्रा आएगी इसमें। क्रोधो ही शत्रु देहस्य विनाशाय, अब यहाँ पर वही जैसे पीछे आपने किया था विनाशनाय, तो एज इट इज लिख देंगे। विनाशनाय एज इट इज किस में आया हुआ है? सिर्फ ए ऑप्शन में आया हुआ है, तो ए ही हमारे पास सही होगा। देह का देहस्य हो जाएगा, देह का देहस्य हो जाएगा, और हमारे पास विनाशनाय एज इट इज हो जाएगा। जैसे भार वेदना आया था ना, तो वेदनाया एज इट इज भार का भारस्य है, ऐसे ही देह का देहस्य है, विनाशनाय एज इट इज हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट में उपगंगम, ये भी अव्ययी भाव समास है हमारा। गंगाया समीपम, इसमें ऑप्शन समीपम सिर्फ एक ही है, सी ऑप्शन। षष्ठी तत्पुरुष समास है, सॉरी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम उप के साथ, जैसे उपगुरु का गुरो समीपम है ना, उपगंगम गंगाया समीपम, इस तरह से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम उप में लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा इसका ऑप्शन जो है वो गंगाया समीपम, ऑप्शन सी सही होगा आपका। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवने, तो इसका बनेगा राष्ट्रपति ही भवने, ऑप्शन सी। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, षष्ठी लगी है इसमें भी, राष्ट्रपति में षष्ठी जब लगाएंगे तो राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की षष्ठी क्या बनेगी? राष्ट्रपति बन जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास है, ये एग्जाम में आया हुआ है बेटा वो। नेक्स्ट है निर्जनम, जनानाम अभाव है, क्योंकि निरुपसर्ग के साथ हमेशा अभाव आता है, और अभाव हमारे एक ही उपसर्ग एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन हमारा बी है, निर्जनम जनानाम अभावः। ठीक है, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है, निर्मलम मलानाम अभाव है, इस तरह से आप लोगों को समझाया हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट आ गया देखो विघ्नानाम अभावः, तो निर्विघ्नम, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभावः, तो जो ऑप्शन यहाँ पर ये है सी वाला, जिस वैसे सी टिक हुआ है लेकिन जो सीक्वेंस में देखे तो बी आना चाहिए। ये निर्विघ्नम हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से मैंने आपको कुछ बताए हैं प्रीवियस ईयर के, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश की है। आप लोग भी अपने तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए। ओके बच्चा, अपना ध्यान रखिए।